दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को ऐसी सजा दी जाए जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं? इतिहास में ऐसे काले पन्ने दर्ज हैं जहां इंसानियत को रौंदकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। कभी जिंदा रहते हुए खाल उतार दी जाती थी तो कभी गर्म धातु के बैल में तड़पाया जाता था। इन सजाओं का मकसद सिर्फ मौत देना नहीं था, बल्कि हर पल को एक दर्दनाक यातना में बदलना था। आज हम आपको इतिहास की उन 5 सबसे खतरनाक सजाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही डरावने, दर्दनाक और हैरान कर देने वाला हो। नंबर 1, फ्लाइंग। मानव इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो क्रूरता और पीड़ा की कहानियां बयां करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सजाएं इतनी भयानक थीं कि आज भी उनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक सजा थी फ्लाइंग। इस सजा में किसी इंसान की खाल को उसके जिंदा रहते हुए उतार दिया जाता था। तो आइए जानते हैं इस भयानक सजा की पूरी कहानी और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। फ्लाइंग एक ऐसी सजा थी जिसमें पीड़ित के शरीर की खाल को जिंदा रहते हुए उतारा जाता था। पहले अपराधी को बांध दिया जाता था ताकि वह हिलडुल न सके। इसके बाद तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करके उसकी त्वचा को शरीर से अलग किया जाता था, और यह सारी प्रक्रिया बेहद धीमी और यातनापूर्ण होती थी ताकि उसे असहनीय दर्द सहना पड़े। खाल उतारने के लिए तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल किया जाता था। प्रक्रिया इतनी धीमी होती थी कि व्यक्ति लंबे समय तक दर्द सहता रहता था। कई बार खाल को इस तरह से उतारा जाता था कि व्यक्ति कुछ समय तक जीवित रहे, ताकि उसके डर का असर और बढ़े। यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक कि पीड़ित व्यक्ति को दर्द, खून की कमी या संक्रमण से मर न जाए। इस सजा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मौत देना नहीं था, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को असहनीय दर्द देना था। फ्लाइंग की शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी। इसे पहली बार असीरियन साम्राज्य में इस्तेमाल किया गया था। यह सजा विशेष रूप से राजद्रोहियों और चर्च के खिलाफ बोलने वालों को ऐसी दर्दनाक सजा दी जाती थी। लेकिन आज इस तरह की सजाओं को पूरी तरह से अमानवीय और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। फ्लाइंग जैसी सजाएं इतिहास में मानव क्रूरता की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और मानवता का हमेशा सम्मान होना चाहिए। नंबर 2, द रैक। मध्ययुगीन युग में इंसानों को सजा देने के लिए ऐसे उपकरण बनाए गए थे जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी देते थे। इनमें से सबसे खतरनाक हथियार था द रैक। क्या था और कैसे काम करता था और इसका इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। द रैक एक दर्दनाक उपकरण था जो कि लकड़ी के एक बड़े फ्रेम से बना होता था। इसके दोनों सिरों पर रोलर्स लगे होते थे। इस सजा में पीड़ित के हाथ और पैरों को रस्सियों की मदद से इन रोलर्स से बांध दिया जाता था। जब इन रोलर्स को घुमाया जाता तो रस्सियां टाइट हो जाती थीं और पीड़ित के शरीर की हड्डियां अलग होने लगती थीं। कई बार मांसपेशियां फट जाती थीं और शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ता था। कुल मिलाकर दोस्तों, पीड़ित का शरीर असहनीय तरीके से खींचने लगता। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती जब तक शरीर के जोड़ अलग न हो जाए। इस सजा का उपयोग मुख्य रूप से मध्यकालीन यूरोप में किया गया था। यह उपकरण इंग्लैंड में विशेष रूप से कुख्यात था, जहां इसे राजनीतिक कैदियों, राजद्रोहियों और विरोधियों से कबूलनामे निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग धार्मिक या राजनीतिक रूप से शासकों का विरोध करते थे, उन्हें द रैक पर दर्दनाक सजा दी जाती थी। द रैक सिर्फ एक खतरनाक उपकरण नहीं था, बल्कि यह सत्ता और डर का प्रतीक था। इसे शासकों द्वारा अपने विरोधियों को दबाने और डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इस सजा को भी आज अमानवीय और गैर कानूनी घोषित किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य दर्दनाक सजा देना नहीं, बल्कि निष्पक्षता और मानवता सुनिश्चित करना होना चाहिए। नंबर 3, हेरेटिक्स फॉर्क। हमारे इतिहास के पन्नों में कई काले अध्याय हैं जो मानवता के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। इनमें से एक है हेरेटिक्स फॉर्क। यह एक ऐसी सजा थी जो न केवल शारीरिक दर्द देता था, बल्कि मानसिक पीड़ा और भय का एक प्रतीक बन गया था। यह उपकरण मध्यकालीन यूरोप में विशेष रूप से चर्च द्वारा धर्मद्रोहियों और अपवित्रों को सजा देने के लिए उपयोग किया जाता था। यह एक धातु की छड़ी होती थी जिसके दोनों सिरों पर तीखे कांटे लगे होते थे। इन कांटों का उद्देश्य पीड़ित लोगों के शरीर को मजबूर करना था ताकि वह ऐसी हरकत न कर सके। जब यह सजा किसी पर लागू की जाती थी तो इस उपकरण का एक कांटा पीड़ित की ठोड़ी के नीचे रखा जाता था और दूसरा कांटा उसकी छाती में दबाया जाता था। इस स्थिति में व्यक्ति को पूरी तरह से स्थिर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यह स्थिति इतनी दर्दनाक होती थी कि पीड़ित के लिए बिना हरकत किए रहना असंभव हो जाता था। यदि वह हिलता या हिलने की कोशिश करता तो वो कांटे उसके शरीर में घुस जाते, जिससे दर्द और बढ़ जाता। यह तरीका धर्मद्रोहियों और अपवित्रों से कबूलनामा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई बार यह शारीरिक पीड़ा इतनी अधिक होती थी
कि लोग झूठे आरोपों को स्वीकार कर लेते थे केवल इस दर्द से बचने के लिए। हेरेटिक्स फोर्क का भय इस हद तक फैल चुका था कि इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। हालांकि ये क्रूर उपकरण आज इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ब्रेजन बुल। इतिहास में ऐसी कई दर्दनाक सजा दी गई जो आज भी सुनने मात्र से रोंगटे खड़े कर देती हैं। इनमें से एक था ब्रेजन बुल। ये ऐसा उपकरण था जो अपने क्रूर और भयानक तरीके से सजा देने के लिए जाना जाता था। ब्रेजन बुल एक खतरनाक उपकरण था जो एक बड़े धातु के बैल के आकार का बनाया गया था। इसे ठोस पीतल या कांसे से निर्मित किया जाता था। इसमें पीड़ित लोगों को इसके अंदर बंद कर दिया जाता था और नीचे आग जला दी जाती थी, और फिर जैसे जैसे धातु गर्म होती थी तो पीड़ित को अंदर भयंकर जलन और दर्द का सामना करना पड़ता था। ब्रेजन बुल के अंदर आवाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पीड़ित की चीखें बैल की दहाड़ जैसी सुनाई दें। यह न केवल पीड़ित के लिए बल्कि देखने वालों के लिए भी एक भयावह अनुभव होता था। ब्रेजन बुल को पहली बार प्राचीन ग्रीस में बनाया गया था। इसे सिसिली के राजा फेलारिस के आदेश पर ग्रीक आविष्कारक पेरिलस ने डिजाइन किया था, और राजा ने इस उपकरण का उपयोग अपने विरोधियों और दुश्मनों को क्रूर सजा देने के लिए किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब पेरिलस ने इस उपकरण को बनाया और राजा को इसके उपयोग का तरीका समझाया तो राजा ने सबसे पहले पेरिलस को ही इस उपकरण में बंद करवा दिया और नीचे आग लगा दी थी। पीड़ित की चीखों को बाहर आने से पहले बैल की संरचना में गूंजाया जाता था, जिससे यह एक भयंकर दहाड़ जैसी सुनाई देती थी। इस उपकरण का उद्देश्य केवल मौत देना नहीं था, बल्कि सजा को एक भयानक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करना था। हालांकि इसे आज के समय में ब्रेजन बुल जैसे उपकरणों को पूरी तरह अमानवीय और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ब्रेजन बुल जैसे उपकरण इतिहास में मानव क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाते हैं, लेकिन यह इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि मानवता को बेहतर बनाने के लिए हमें क्रूरता और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नंबर 5, बॉइलिंग अलाइव। यह सजा एक अत्यंत भयानक और दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें दोषी व्यक्ति को उबलते हुए तरल पदार्थ जैसे पानी या तेल में धीरे धीरे डुबोकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दोषी व्यक्ति को बांधकर या मजबूर करके एक बड़ी कड़ाही या हौज में डुबो दिया जाता था। फिर उसमें उबलता हुआ पानी या तेल भरा जाता था। फिर उस व्यक्ति का शरीर उबलते हुए तरल में धीरे धीरे डुबोया जाता था, जिससे उसकी त्वचा जलने लगती थी और दर्दनाक बबल्स उभरते थे। अगर वह व्यक्ति जीवित रहता तो शरीर अंदर से जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। यह सजा सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं देती थी, बल्कि यह मानसिक रूप से भी व्यक्ति को तोड़ देती थी। उबलते हुए तरल का तापमान इतना अधिक होता था कि यह पीड़ित के लिए पूरी तरह से स्थिर रहना असंभव बना देता था। हर हलचल से उसका दर्द और बढ़ जाता था। यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती थी कि पीड़ित को असहनीय जलन और शारीरिक क्षति होती थी। यह सजा मध्यकालीन यूरोप में विशेष रूप से इंक्विजिशन और धार्मिक उत्पीड़न के दौरान धर्मद्रोहियों, जादू टोना करने वालों और अन्य गंभीर अपराधियों को दी जाती थी। उस समय इस सजा को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि समाज में भय और डर फैल सके। यह सजा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी, कुछ एशियाई देशों में भी इसी तरह की क्रूर सजा दी जाती थी। हालांकि यह सजा आज पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें किसी भी समाज में इंसानियत और मानवाधिकारों का सम्मान करना